गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे, रूपा शर्मा के चैनल में। और अभी यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई हूँ और आज का जो व्लॉग है वो 5 से रात के 8:30 बजे तक का रहने वाला है। और सुबह 5 से रात 8:30 बजे तक के घर के सारे कामों का परफेक्ट रूटीन आज का मैं व्लॉग ये डालने वाली हूँ गाइज। तो यहाँ पे बस जल्दी से फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू और फटाफट घर के सारे काम निपटाएंगे। और घर के A to Z घर के जो भी काम हो जाते हैं सारे, तो वो फटाफट ही निपटाने होते हैं मॉर्निंग में। खासकर मॉर्निंग में जल्दी से निपटाने होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारा काम होता है। बाकी अपना बाद में आराम से रहो, आराम से सारी चीज़ें करो। पहले तो सबसे पहले 5 बजे उठने के बाद मैंने 5:30 बजे तक, मतलब 15-20 मिनट के लगभग मैंने यहाँ पे योगा किया था। पहले नाम जप किया, उसके बाद योगा किया। अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने तरीके से खुद को फिट रखना एकदम बढ़िया है एक हाउसवाइफ के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने आप को फिट भी रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। घर के कामों को का ख्याल रखते रखते अपने आप को फिट रखने की भी पूरी कोशिश करती हूँ मैं। तो यहाँ पे हल्का फुल्का, चाहे 10-15 तो नहीं, लेकिन 20 मिनट तक अपना योगा काफ़ी रहता है। एक हाउसवाइफ के लिए डेली रूटीन में 20 मिनट का योगा काफ़ी होता है गाइस, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो चलिए, अभी मेरा जो योगा वगैरह वो हो चुका है। फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। और अभी ऊपर की जो साफ़ सफाई होती है वो मैं रोज़ाना करती ही रहती हूँ वैसे भी। और अभी जल्दी फटाफट यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। तुरंत मैं फिर नहाने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि नहाने के आने के बाद मुझे नाश्ता बनाना होगा। मैं तो सोच रही थी कि मैं पूजा पाठ पहले ही कर लूँगी, बट इतना समय मेरे पास बचा नहीं था कि मैं मतलब पूजा पाठ कर सकूँ पहले, क्योंकि बेटे के लिए नाश्ता बना के तैयार करके और उसको स्कूल भेजना था। क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम फिक्स होता है, उनको समय से ही स्कूल भेजना होता है। 2-4 मिनट ऊपर हो जाती हैं वो दिक्कत नहीं होती, लेकिन लगभग 10 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे सीधा नहाने के बाद थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद आ गई थी किचन में। और हर एक हाउसवाइफ यानी शादीशुदा औरत को नहाने के बाद जो है श्रृंगार तो ज़रूर करना चाहिए। बहुत सी होती हैं जो कि नहीं करती हैं, बट नहीं, ज़रूर करना चाहिए गाइस। बिंदी सिंदूर वगैरह हमेशा रोज़ाना ही सिंदूर लगाना चाहिए, बिंदी भी लगानी चाहिए। आजकल मॉडल ज़माने के हिसाब से बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो नहीं लगाती हैं। लिपस्टिक तो इच्छा है लगाइए या मत लगाइए, बाकी बिंदी और सिंदूर तो अवश्य ही लगाना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे मैंने फटाक से बना लिए हैं पराठे। तो मैंने आज क्या बनाई है आलू की सब्जी, और एकदम जो आलू की भुजिया टाइप की होती है, जो मैं अक्सर अरहर की दाल चावल के साथ बनाती हूँ ना, तो वही यहाँ पे बना ली थी मैंने वो वाली सब्जी। पराठों के साथ भी एकदम बढ़िया टेस्टी लगती है। तो उसके साथ मैंने बना लिए थे पराठे। और गाय की रोटी पहले ही निकाल के मैं रख देती हूँ। जिस दिन भी मैं रोटी सेकती हूँ तो गाय की रोटी, जो सबसे पहली रोटी होती है वो गाय की होती है, तो वो निकाल के मैं रख देती हूँ। बेटे को तैयार कर स्कूल, हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए थे और वो ले गए थे अपने साथ, उसको छोड़ देंगे वो ड्यूटी। इतने में मैं यहाँ पे गेट तक छोड़ने के लिए आई थी, अपने बेटे को बाय कहने के लिए आई थी। बच्चों को हमेशा मोटिवेशन देने के लिए एक माँ ही होती है। हमेशा बच्चों को जो स्कूल से आते हैं तो प्यार करना चाहिए, बच्चे स्कूल से जाते हैं तो प्यार करके हमेशा समझा के कि आज बेटा स्कूल में, मतलब जब भी बच्चे स्कूल से आए ना, तो हमेशा उससे स्कूल की सारी बातें पूछनी चाहिए एक माँ को, कि आज क्या हुआ स्कूल में, कैसे दिन बिताया आपने, क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या एक्टिविटी की, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा एक जो बच्चा होता है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपनी माँ से ज़्यादा से ज़्यादा सारी बातें शेयर कर देता है। इस वजह से जो है बच्चा अगर खुद से भी नहीं बता पाए तो अपनी माँ को तो, मतलब अपनी एक माँ को तो अपने बच्चे से ज़रूर से पूछना चाहिए। और ये सब वो भी एकदम प्यार से अगर किसी से कुछ भी पूछोगे तो वो सब बता देता है वैसे। तो इसलिए अपने बच्चे से तो वैसे भी बता ही देगा वो, तो सब कुछ शेयर करना चाहिए। देखो आजकल के जो बच्चे हैं, आप सबको पता ही है कैसा ज़माना है और कैसे हो रहे हैं आजकल के बच्चे वीडियोस वगैरह देख के। तो इसलिए अपने बच्चों को समझा बुझा के अपने अच्छे ढंग से पालो, अच्छे ढंग से शिक्षा दो उनको, अपनी भारत संस्कृति का हिस्सा बनाओ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं
और अपनी भगवत से जोड़ो, अपने सनातन धर्म से जोड़ो बच्चों को। तो भाई मेरा बेटा तो इन सब चीज़ों में है। मैं तो भाई शुक्रिया अदा करती हूँ उन भगवान का, जो मेरा बच्चा, मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मेरा बेटा खुद है। क्योंकि हम लोग जब दो बार वृंदावन गए, वृंदावन जाने के बाद ही मतलब हम ऐसा चेंज हुए ना, मैं क्या बताऊँ आपको। हम लोग खुद ब खुद हमारे अंदर ऐसी चेंजिंग आने लगी ना, मतलब भगवत गीता की और हम जाने लगे, भगवत प्राप्ति की और हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जाने लगे हैं। तो 2 बार हम लोग चले गए हैं और अभी हम हमेशा ही जाना चाहेंगे वृंदावन। जब भी हमारा जैसा भी समय बने, जैसे भी चीज़ हो, तो हम जाना ज़रूर से चाहेंगे और जाते रहेंगे हमेशा। मेरा बेटा तो अभी भी गाता रहता है कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन के रूम दिखाओ। मतलब हम लोग रूम वगैरह लेके रहते हैं ना, तो रूम दिखाओ। वृंदावन में कान्हा के गाने सुनता है, कान्हा के भजन सुनता है अभी से मेरा बेटा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं अपने बेटे की खुद से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बताने वाली बात बता रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फैला दिए हैं और जो थोड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपसे करी। और आप लोगों को मेरी वैसे भी कोई भी बात इसमें बुरी लगी हो तो ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। मतलब बुरी लगी हो तो बता देना, अच्छी लगी हो तो भी बता देना। और अच्छी लगी होगी तो बताना, तो मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगा। और बुरी लगी हो तब भी बताना कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत बोली थी, मुझे खुद को लगना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैंने बना लिया था, मतलब कपड़े वगैरह फैला के ऊपर आ गई थी मैं। और मतलब कपड़े भी ले गई थी साथ में, पूजा पाठ कर सूर्य देव को जल दे के, और कपड़े भी साथ में ले गई थी। तो हाथ के हाथ फैला दिए मैंने कपड़े, शाम तक अपना सूख जाएंगे, शाम को उतार के ले आएंगे। फिर नीचे आके तुरंत मेरा सारा काम ऑलरेडी हो चुका था। पूजा पाठ करने के बाद ना अक्सर मुझे भूख लगने लगती है, तो मैंने यहाँ पे फटाक से जो बनाए अपने लिए रोटी सेक ली थी। मेरा मन था पराठा बनाने का, बट हमेशा पराठा, पूड़ी, पकौड़ी वगैरह ये चीज़ें ऑयली ज़्यादा हो जाती हैं। इस वजह से मैंने सोचा पानी के हाथ की रोटी सेकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम अब बहुत पहले खाते थे। वो दिन भी हमें याद आते हैं जब हमारी, मतलब हम लोग तो छोटे छोटे थे, हमसे बड़ी मेरी बहनें थी, तो वो हमें चूल्हे पे, मतलब जो आग होता है चूल्हे वाला, लकड़ी वाला चूल्हा होता है ना, उस पे जला के सेक के देती थी। और हम लोग क्या करते थे, जब स्कूल जाते थे तो हम चाय में डुबो करके खाते थे गाइस ये वाली रोटियां, पानी के हाथ की, इतनी टेस्टी लगती थी। बट आज वो चीज़ हम याद करते हैं, मिस करते हैं। पुराने दिन अक्सर यादों में ही रह जाते हैं और याद ही करने के लिए होते हैं पुराना जो समय होता है, क्योंकि हमारे भी अपने दिन थे और हम भी बहुत इंजॉय करते थे गाइस। अच्छा लगता था, पुराने दिन याद आते हैं अक्सर हर किसी को। तो अभी यहाँ पे मैंने जो है अपना नाश्ता वगैरह करा, थोड़ा देर आराम करा, लगभग 1 घंटा। और उसके बाद 12 बजे, साढ़े 12 बजे के करीब फिर मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बज रहे हैं साढ़े 12 बज रहे हैं। और उसके बाद मैंने अपना आज मशीन चेक करने की कोशिश करी, जो कि मैंने इसका तेल भी काफ़ी समय से रख रखा था ला करके, और इसकी मशीन का तेल इतने समय से रख रखा था ना मैंने ला के, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इसमें तेल लगाऊं, इसको सही करूं। क्योंकि कभी कभी यूज़ में आ ही जाती है, कभी कभी मतलब फटे हुए कपड़े, उधड़े हुए कपड़े सिलने में काम आ ही जाती है। घर में अपने मशीन होती है तो, नहीं तो आजकल क्या होता है ना कि बाहर ही ले जाते हैं सब लोग सिलवाने के लिए, या फिर फटे हुए कपड़े रिटायर कर देते हैं। नए होते हैं बट एक फटने के कारण रिटायर करना पड़ता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी इसको सही कर लेती हूँ, तेल वेल डाल के अच्छे से चल जाएगी। क्योंकि जब तक मशीन चलती नहीं ना, रेगुलर चलती रहेगी ना, ये तो अच्छी रहेगी, हल्की चलती रहेगी। बट अभी ना इतनी भारी सी चल रही थी काफ़ी, और तेल लगाने से शायद तो नहीं, हल्की हो जाएगी। तेल लगाने से इस पर जंग जैसा लग गया था, तो तेल लगाने से ये सही हो जाएगी। मशीन में मेरे को सुई लगाना नहीं आता है, बट मैं सुई लगवा लूँगी और तब मेरी मशीन एकदम बढ़िया नई तो है ही, और नई हो जाएगी अच्छे से। अभी यहाँ पे मैं आ चुकी थी किचन में, फिर से मुझे बनाना है खाना। और मेरा बेटा स्कूल से आ चुका है, और स्कूल से आने के बाद लाया था वो चीज़। हमेशा बच्चों को चीज़ चाहिए, जब भी स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, तो इनको चाहिए चीज़। और ये चीज़ लेकर के आया, थोड़ा सा मुझे ये पसंद था तो मैंने ले लिया। मुझे जो पसंद है वो मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो बहुत से बच्चों वाली चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं होती, और बच्चों वाली चीज़ें होती भी हैं बहुत सी पसंद। तो चलिए आज हम बना लेते हैं यहाँ पर अपने लिए मटर पुलाव गाइस। तो हम बनाएंगे मटर डाल के बढ़िया सी खिचड़ी। और मैंने सबसे पहले यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी भी डालने वाली हूँ उसमें मैं, तो मैंने वो भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि उसको फूलने में टाइम लगेगा, और वो ठंडे पानी में ही रख दिए हैं। इतने में मैं सारी चीज़ें तैयार करूँगी, वेजिटेबल वगैरह सब चीज़ें काटूँगी। इतने में हमारी जो सोयाबीन की बड़ी है वो फूल के बढ़िया हो जाएंगी। मेरे दिमाग में एक बार ये भी आया कि मैं गर्म पानी में इसको कर लेती हूँ ताकि जल्दी हो जाए, बट नहीं, ठंडे पानी में भी काफ़ी अच्छे से हो चुकी थी, फूल चुकी थी, जब तक कि मैंने अपनी सारी चीज़ें तैयार करके
वेजिटेबल वगैरह ये सारी चीज़ें काट ली थी। तो यहाँ पे प्याज को अच्छे से छील के बढ़िया से मैंने और नीचे रख के बढ़िया से काटा जाता है, तो मैंने अच्छे से इसको कटिंग कर लिया है बारीक बारीक एकदम। और एक आलू भी छील लिया था, छोटे साइज़ का आलू लिया था, और एक आधा टमाटर लिया था। टमाटर मैं ज़्यादा नहीं ऐड करने वाली हूँ, तो टमाटर लिया था मैंने। और साथ में यहाँ पर मटर मंगा ली थी, जो सब्जियों में मटर आती थी, तो वो वाली मटर तो अब हो गई है बंद आनी, मटर का सीज़न हो चुका है बंद। और अब आ रही है पैक यानी छिली हुई मटर जो आती हैं फ्रीजर में रखी हुई, वो वाली मटर आ रही हैं, तो वो वाली मंगा लेते हैं। जब भी हम मटर वाली कोई चीज़ बनाते हैं तो मंगा लेते हैं। जब सब्जियों वाली मटर आती थी ना सब्जियों में, तो उस टाइम हम मंगा के रख लेते, लगभग 1 किलो मंगा के रख लेती थी मैं, और छील के रख लेती थी उनको, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं बना लूँ अपना, मतलब यूज़ कर लूँ मटर को। बट अभी तो मटरें आने बंद हो चुकी हैं वो वाली, और हलवाइयों की दुकान पे या फिर दूध दही वालों की दुकानों पे मिल जाती हैं। तो मैंने रख दिया था कुकर गर्म होने के लिए, और यहाँ पे अब जो फ़ैन चला लेते हैं, क्योंकि जो भी हम छोकेंगे वो सारा छोका जो है बाहर को फेंक दे, क्योंकि रसोई में ही ना रहे और हमें धक्का भी लग सकता है इस वजह से। वैसे इतना तकड़ा चौका मैं लगाने वाली हूँ नहीं, लेकिन फिर भी एक भाप जैसी बन जाती है किचन के अंदर, तो वो बाहर अच्छा रहता है। अब जो फ़ैन वैसे ठंडा और सही रहता है मतलब। तो चलिए यहाँ पे कुकर रख दिया है। कभी तो भाई इतना आलस आ जाता है मुझे खाना बनाने में, क्योंकि रोज़ का एक ही चीज़ होती है, खाना बनाओ, घर का काम करो, खाना बनाओ, और फिर खाना बनाते मतलब खाना बनाने के लिए सोचो भी कि आज क्या बनाना है और आज क्या बनाना। आज ये नहीं कि आज क्या बनाना, बल्कि दिन में 3 टाइम खाना बनता है, बट हमारे तो फिर भी चलो 2 टाइम बनता है। लेकिन सुबह नाश्ते में भी हमें सोचना पड़ता है, शाम को भी सोचना पड़ता है। तो मतलब खाओ या ना खाओ, लेकिन सोचना तो तीनों टाइम ही पड़ता है कि आज क्या बनाएंगे, और आज क्या बनाएंगे, और इस टाइम क्या बनाएंगे, आज शाम को क्या बनाएंगे। भाई यही सोच सोच के ना बड़ा दिमाग ख़राब होता रहता है। और एक चीज़ मतलब हर एक दिन रूटीन, मतलब एक चीज़ रोज़ रिपीट नहीं करी जा सकती, उससे तो और ज़्यादा मन भर जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी तो दिन नहीं, 4-5 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा हल्की फुल्की, और जब ज़्यादा थोड़ा पेट और मतलब अच्छा खासा नाश्ता सुबह को हो जाता ना हमारा, तो दोपहर में एकदम सिंपल और सादा खाना खाने को ही मन करता है। तो इसलिए बस आज तो खिचड़ी बनवा ले रहे थे, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाएगी, और टाइम भी ओवर हो गया था थोड़ा खाना बनाने में मुझे, तो ये जल्दी बन जाएगी। और इसको बना करके हम फटाक से खा लेंगे। और बेटा तो स्कूल से आ ही चुका, बस इसको आधा घंटे में बनके ये तैयार हो जाएगी। और मैंने सारी वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से डाल के, यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी अच्छे से फूल गई थी पानी में, ठंडे पानी में ही इनको अच्छे से निचोड़ लिया, और यहाँ पे डाल देते हैं हम कुकर में साथ ही साथ इनको भी, और सबको एक चीज़ मतलब मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि सोयाबीन की बड़ी वाली जो खिचड़ी होती है और ज़्यादा टेस्टी लगती है। सोयाबीन की बड़ी किस किस को अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती हैं। सोयाबीन की बड़ी का ही तो चाप आता है, वो सोया चाप होता है ना, वो ज़्यादा सब आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो चाप वगैरह। तो वही सोयाबीन और सोया चाप एक ही है, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। और सोयाबीन की जो सब्ज़ी भी बनाते हैं तो वो भी टेस्टी लगती है गाइस। तो इसलिए मैंने बिना किसी से पूछे यहाँ पर डाल दिया है इसमें सोयाबीन की बड़ी, और पूछती तो फिर मुंह बनाते कि नहीं डालो ये वो, बिना पूछे डाला है तो सबने अच्छे से खा लिया था खाना। तो चलिए यहाँ पे हमने मसाले वगैरह डाल के अच्छे से भून लिए हैं। चावल डाल देंगे अब हम अच्छे से मसालों के साथ। सब्जियां भी भुन गई थी और मसाले भी बढ़िया से भुन गए थे, थोड़ी देर ढक के रख दिए थे। उसके बाद चावल जो भीगे हुए थोड़े से रखे थे मैंने, भिगो के रख देती हूँ लगभग 15 मिनट पहले। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चावल डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और पानी डाल दिया है। यहाँ पर पानी डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक चख लेंगे, ताकि नमक कम ना हो भाई। तो हमेशा खाना परफेक्ट बनना चाहिए, इसलिए नमक तो चखना ही पड़ता है। बिना चखे नमक डालना मतलब रिक्स लेना मतलब कि नमक कम रह गया तो फिर नहीं डल सकता, ज़्यादा हो गया तो निकल नहीं सकता। इसलिए चाख लो अपना, कम है तो डाल दो हिसाब से, और ज़्यादा है तो निकाल तो सकते नहीं है भाई। तो इसलिए अपना चखना ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे हमारा खिचड़ी बन चुकी है गाइस। हमने लगाई इसमें 2 सीटियाँ और बंद करके कुकर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 सीटियाँ आने के बाद खिचड़ी एकदम बढ़िया से बन चुकी है। और वैसे भी ऑलरेडी बहुत भूख लग चुकी थी हमें, और 1 बजे मेरा बेटा आया था, 2 बज गए थे यहाँ पर मुझे बनाते बनाते। 2:30 बजे तक हम लोग खाना खा पी के अपना अच्छे से फिर हम लेटने के लिए जाएंगे। तो फिर शाम को ही मिलूँगी सीधा मैं आपको। अभी यहाँ पे खाना परोसती हूँ तीनों के लिए। हमारी 3 हम फैमिली में हम 3 से 4 जने ही हैं, तो हम यहाँ पे 3 थालियाँ परोस लेते हैं अपनी।
और जब मतलब ये खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, वैसे जब भी बनती है तो मुंह में पानी आ जाता है। ऊपर से जब सोयाबीन की बड़ी हो और मटर हो, साथ में पनीर भी डाल सकते हैं इसमें, और ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। तो किसी दिन बनाऊंगी तो आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पे हमने घी छिड़क लिया, ऊपर से बढ़िया से घी डाल दिया है भर भर के, और हमारी जो खिचड़ी है वो है एकदम रेडी सेडी। और अभी हम मिल रहे हैं सीधा आपको शाम को, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना हमारा दोपहर में हो चुका था। उसके बाद मैं लेट गई थी आराम से लेटने के लिए। हम लोग थोड़ी देर लेटे, लगभग 1 से 2 घंटा। उसके बाद शाम को उठते हैं, तो उठते के साथ ही शाम को मेरे हस्बैंड की हमेशा फरमाइश रहती है चाय बनाने की। तो इनको पहले दे देती हूँ मैं चाय बना करके, और निकाल लेते हैं यहाँ पर कप और चन्नी। तो कभी कभी पी लेती हूँ, मेरा मन कर जाता तो चाय, कभी कभी मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं पीती हूँ चाय। क्योंकि अभी मतलब जाड़ों में तो एक कंपलसरी हो जाता है कि हाँ चाय मन कर जाता है पीने का जाड़ों में। बट गर्मियों में कोई ज़रूरी नहीं कि चाय पियो, बट जिसको आदत होती है ना वो गर्मी देखता है ना सर्दी देखता है, तो वो तो चाय पीते जाते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड। और मुझे तो कभी मन करता है तो मैं पी लेती हूँ, नहीं तो मेरा मन करता ही नहीं है ज़्यादातर वैसे चाय वाय पीने को। कॉफ़ी तो मुझे इतनी बेकार लगती है। तो गाइस पता ही नहीं मेरी आवाज़ यहाँ पे कैसे बंद हो गई, मुझे खुद को भी नहीं पता यार। मुझे ऊपर से बोलना पड़ रहा है, मतलब वॉइस ओवर करनी पड़ रही है गाइस। मुझे वीडियो बनाते वक्त यही नहीं पता कि मतलब आवाज़ आ ही नहीं रही है वीडियो में। तो गाइज़ यहाँ पे रात हो चुकी है, रात के बज गए हैं 9 तो नहीं बजे, पूरे 8:30 हो गए थे, यानी 9:45 हो गए थे, 8:40 तो अभी सारा काम घर का हो चुका है। अभी मैं यहाँ किचन में खड़ी हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके, क्योंकि इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैंने जीन्स पहनी हुई थी आज, कंफर्टेबल नहीं लगता, पीछे पीछे लगते हैं। रात को एकदम फ्री होके एकदम सो तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कर लिए, सारा काम कर लिया है, बेटे को काम भी करा दिया स्कूल का। तो रात में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो कि अभी मेरा वीडियो शीडियो बनाने का मन था नहीं, और खाना वाना बनाना था नहीं आज। तो यहाँ पे मैंने रात को दूध उबालना था, मुझे दूध उबाल के रख देती हूँ। दूध उबाल लिया है, जितने भी सारे बर्तन थे, जितने बर्तन वगैरह पड़े थे थोड़े बहुत, वो मैंने सब धो दिए हैं अच्छे से। पूरा किचन यानी क्लीन कर दिया है। और बाहर का आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अंधेरा करके रखती हूँ मैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, और आप टाइम देख सकते हैं 8:45 का समय हो रहा है, अभी 9 भी नहीं बजे हैं पूरी तरह से। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। कैसे आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और मैं खुद क्या बोल रही हूँ, मतलब ये सामने मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस। तो आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट में। रात को मेरे पास शूट करने का कुछ था नहीं, क्योंकि खाना वाना रात को बनाना नहीं था, तो इस वजह से। और जो भी था दोपहर का बचा हुआ वही खाया हमने। और मैं रात को बहुत कम ही खाती हूँ, नहीं खाती हूँ, स्किप ही करना चाहती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि रात को तो या तो जल्दी खा लो या फिर लेट तो खाओ मत, स्किप ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है रात में। तो मैंने तो खाना स्किप ही कर देती हूँ, अपने बेटे को खिला देती हूँ। हस्बैंड भी मेरे स्किप ही करते हैं ज़्यादातर, खाना रात को नहीं खाते हैं, दोपहर में खा लेते हैं, और सुबह को हल्का मतलब अच्छा नाश्ता कर लेते हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है वैसे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना गाइस। तो अभी हम सोने के लिए जा रहे हैं, और गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कमेंट ज़रूर से करिएगा।